ये कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणित निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें, यानी कि इसको निर्देशांक अक्ष पे दर्शाना है। दर्शाने से पहले आपको इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें जो अंक दिए गए हैं सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ देखिए यही दिख रहा है 6 और है ना 7 तक, तो आपको एक इस तरह से खींचना होगा। चलिए निर्देशांक अक्ष बनाना होगा, एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। चलिए इस पे हम लोग दर्शाते हैं सभी बिंदुओं को। ये आपका एक्स, इधर लिखेंगे एक्स डैश, ये आपका हो जाएगा वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका वाई डैश। चलिए यहाँ लिखते हैं गिनती से 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, चलिए 7 तक दिखा देते हैं इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7, हर एक बिंदु समान दूरी पे होनी चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। ग्राफ पे बनेगा आपका आसानी से बनेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। उस तरह यहाँ भी देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। चलिए इसमें देखिए ए बिंदु जो दिया है -3,5, तो एक्स का -3 किधर गया इस पे देखिए, तो -3 ये रहा और y का +5 यानी ये रहा, दोनों के सामने -3 के सामने और 5 के सामने। ना समझ में आए तो अगर ग्राफ पे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉपी बना रहे हैं तो इसको डॉटेड ऐसे मिला सकते हैं देखने के लिए कि ये बिंदुएं कहाँ आपको मिल रही हैं, सीधा मिला सकते हैं इस तरह से समझने के लिए ये बिंदु, ताकि गलत ना मिल पाए। चलिए ये वाला बिंदु हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो जाएगा क्या, तो ये ए बिंदु है, इसका निर्देशांक है आपके पास -3,5। दूसरा है 3,-5 बी बिंदु, तो एक्स का 3 देखिए इस पे कहाँ है, ये रहा। वाई का -5 देखिए कहाँ है, तो -5 ये रहा, ठीक है। तो इधर से -5 के सामने और इधर से आपको किसके सामने मिलाना है, 3 के सामने मिलाना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका बिंदु हो जाएगा बी, जिसका निर्देशांक है 3,-5। समझ गए। अगला है -2 और -4 सी पॉइंट, तो -2 कहाँ है, तो -2 एक्स पे ढूंढना होगा ना, तो एक्स पे -2 ये रहा और वाई पे -4 ये रहा, तो दोनों के सामने, इसके भी सामने होना चाहिए, ठीक है, और इसके भी सामने होना चाहिए, दोनों के सामने, यानी ये बिंदु हम लोग दिखा रहे हैं -2, -4, ये इस बिंदु का नाम है सी। समझ गए। चलिए अगला है 5, -5, तो x का 5 और y का -5, तो x का 5 ये रहा, y का -5 यहाँ है, तो चलिए इसके सामने भी होना चाहिए और इसके सामने भी होना चाहिए, यानी यहाँ बिंदु आएगी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसको मिला भी सकते हैं ऐसे। चलिए ये मतलब यहाँ बिंदु आएगी लगभग, ठीक है। ये थोड़ा ये अंक आ जा रहा है, इसको थोड़ा यहाँ साइड में कर दे रहा है। ये कौन सा बिंदु है आपका, डी, 5, -5। समझ गए। उसी तरह बाकी भी दर्शा सकते हैं आप। चलिए ये वाला देख लेते हैं 6 नंबर एफ वाला, 0,4, तो एक्स का 0 कहाँ होता है, तो वाई एक्स पे 0 होता है, तो वाई एक्स पे यहाँ पे बिंदु हो जाएगा ना 0,4, ये आपका एफ बिंदु। चलिए ये तो देखिए 5,0 है, तो ये एक्स अक्ष पे होगा, तो एक्स अक्ष पे कहाँ होगा 50, यहाँ होगा ना। चलिए ये आपका जी हो जाएगा 5,0। बाकी तो ये तो सिंपल है, आप इसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।